हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 20A कॉस्ट्स खर्चे उसके बारे में बात करेंगे। इसमें दो रूल हैं, रूल 1 एंड रूल 2। इसका रूल 1 कहता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन आइटम्स, कुछ मदों के बारे में उपबंध। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में रूल है कि उनकी खर्चे कैसे पक्षकार देंगे। तो इसमें से पहले पार्ट कहा, सब रूल ए कहा है, इसका रूल 1 का सब रूल ए कहता है कि अगर कोई वाद दाखिल करने के पहले, कोई व्यक्ति वाद दाखिल करने के पहले अगर विधि में, कानून में ये लिखा है कि उसको नोटिस दी जाए, चेतावनी दी जाए कि ये गलत है और इसको अभी सुधार लें, अन्यथा अगर जो वाद दाखिल करेंगे तो उसका जो खर्चा होगा वो देना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई नोटिस कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है तो जब केस डिसाइड होगा वो वाद, तब उसे उस नोटिस के बेस पे जो उसने खर्चे बोला, कोर्ट जो उचित समझेगी उसके खर्चे दिला सकती है। इसका सब रूल भी कहता है कि अगर प्रावधान में नहीं लिखा है, कानून में नहीं लिखा है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह गलत कर रहा है और उसे चेतावनी पूर्वक वाद दाखिल करने के पहले उसको लिखित नोटिस देता है, उससे बताता है कि आपका ये गलत है, ये नियम विरुद्ध है और अगर ऐसा करते हैं हमें वाद दाखिल करना पड़ता है तो खर्चा आपको देना पड़ता है। तब भी अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसको जेन्युइन बात इसने की और कानून के तहत वास्तविकता है कि इसको खर्चा दिलाया जाना चाहिए, तो उसको कॉस्ट या खर्चा दिला सकती है। अब इसका सब रूल सी कहता है कि अभिवचनों चाहे वादी ने वाद दाखिल किया या प्रतिवादी ने जवाब दावा दाखिल किया, अभिवचनों में जो टाइप का खर्चा है, जो लिखने का खर्चा है, राइटिंग का खर्चा है या प्रिंटिंग का खर्चा है, मतलब मुद्रित करने का खर्चा है, उन खर्चा में यदि कोर्ट को लगता है कि दूसरे पक्ष ने विधि विरुद्ध तरीके से इसे परेशान किया है, तो वह इन चीजों का खर्चा भी उसे दिला सकती है। सब रूल डी इसका कहता है वाद के लिए अगर किसी पक्षकार को न्यायालय में अभिलेखों का निरीक्षण करना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है और उस जांच में खर्चा आता है, तो वो खर्चा प्रतिवादी के या वादी की त्रुटि के कारण, गलती के कारण उसको करना पड़ रहा है, तो कोर्ट उसका जांच करने का खर्चा दूसरे पक्षकार से दिलवा सकती है। उसके बाद सब रूल ई कहता है इसका साक्षियों को बुलाने के लिए खर्चा। अगर हम किसी स्पेशल साक्षी को बुलाना चाहते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि इसको स्पेशल साक्षी को बुला लिया जाए और कोर्ट उसको आदेशित करती है और उस साक्षी को आने में उसका हर्जा खर्चा होता है, किराए का खर्चा होता है, अन्य खर्चा होता है, जो उसका वर्क कर रहा है उसका लॉस होता है, उसका खर्चा होता है, तो कोर्ट उचित समझती है तो उसके जो साक्षी है उसको बुलाने का खर्चा भी दिला सकती है। इसका सब रूल एफ कहता है अगर अपील हेतु कोई निर्णय किया गया तो निर्णय की प्रति, चूंकि गलत उसमें है, तो निर्णय की प्रति लेने के लिए भी उसे खर्चे दिला सकता है। तो ये बात इसमें से खर्चे के बारे में हो गई। इसका रूल 1 कहता है कि कोर्ट किन किन बातों को ध्यान रखेगी, कहां कहां पर उनको खर्चा दिला सकती है, उनके बारे में रूल 1 कहता है। अब रूल 2 कहता है कि जो ये खर्चे बनाएंगे, इस नियम का अधीन जो खर्चे देने के या लेने के या कितना दिया जाएगा, उनके बारे में जो लगभग का जो रूल है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को दिया गया कि उच्च न्यायालय इस खर्चे के बारे में नियम बनाएगा और उन नियम के तहत ही किसी व्यक्ति से, किसी पक्षकार से उस खर्चे को बांधा जाएगा या उस खर्चे के तहत किया जाएगा।
तो अभी रूल 20A में इन्हीं खर्चों के बारे में बात करी कि हाई कोर्ट उसका रूल बना देगा, और जो व्यक्ति होंगे वो पक्षकार अगर नोटिस देते हैं या निरीक्षण करते हैं या गवाही कराते हैं, उनके लिए कोर्ट चाहे तो खर्चे उसकी कॉस्ट दिला सकती है। अब इसके बाद में रूल 21 जो इस सीपीसी का अहम उसका रूल ऑर्डर है, ऑर्डर 21 इसका सबसे बड़ा ऑर्डर है, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।